लगता ना कि सवाल कोई किया हुआ है। सवाल वही 2 कौड़ी का एकदम घिसा पिटा 2 कौड़ी का रद्दी सवाल पूछा। तो मुझे पता चल गया कि आप ज्ञानी कितने बड़े हैं और कितना बड़ा आप माहिर हैं। बात ये नहीं है कि हम बड़े हैं, बात ये नहीं कि हम छोटे हैं। लेकिन जिस बंदे को आपने रोका था नाम लेने से, उस बंदे को तो ये देखना चाहिए था ना कि सवाल तो कम से कम उससे बड़ा कर लेते। सवाल क्या तुच्चा सा पूछा कि साहब वो एनएफटी है, वो एनएफटी कहाँ शो होती है, उसकी ट्रांजेक्शन दिखाओ। अरे दुनिया जान रही है डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे नहीं है, और जो एनएफटी बनी हुई है वो एनएफटी बनने के बाद में डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे रन नहीं हो रही, तो उनकी कहाँ पे मार्केटिंग होगी, कहाँ पे तुमको दिखाई देगा। हम तो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं वो नंबर्स हैं, डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे भी प्लेटफॉर्म नहीं है। वो एनएफटी मिंटेड है, लेकिन वो एनएफटी यहाँ पे अगर आपको फोटो भी शो कर रही है तो उसकी कोई ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन नहीं। हम तो बार बार कह रहे हैं। दूसरा सवाल उनका क्या था कि एक सवाल और कोई पूछा था, वो थका हुआ सवाल था, हाँ, कि हम लोग वहां पे बार बार आपसे कॉइन खरीदवा रहे हैं। अरे भाई कॉइन खरीदवा नहीं रहे, कॉइन की क्वालिटी बता रहे हैं। जिसको खरीदना, बोले आप कह देते कि जिसको खरीदना है वो खरीदे, जो पैसे का रिस्क ले सकता है वो बंदा केवल खरीदे। तो हमने कब कहा कि हर किसी को खरीदना अनिवार्य है? जिसके अंदर दम हो गंवाने का वही वही कमा सकता है, तो जिसको गंवाने का दम हो वही कमाने के लिए आए। सीधी सी बात है। हमने कब कहा कि आपके पैसे की 100% रिकवरी हो जाएगी? अरे भाई एक कॉइन आया है मार्केट में, फंडामेंटल मजबूत है, उसका स्ट्रांग दिख रहा है, उसके पास में कम्युनिटी भी है, बैकअप भी है। अगर रंग दिखा दिया तो आप सबके पैसे 10 गुने 20 गुने हो जाएंगे, और नहीं जाएगा तो क्या जाएगा? यही तुच्चा मुच्चा थोड़ा बहुत पैसा, 2000 3000 4000 रुपया, और उसके लिए भी खरीदने को किसी ने नहीं कहा। वो सीधे सीधे बताया गया कि इसका बैकअप स्ट्रांग है, इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है। बात ये है ना कि बात जब ईगो पे आ जाती है तो कोई सुनना नहीं चाहता, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो तो उन लोगों में है जिन्होंने पहले से ही मुंह में नमक रख रखा है। अब नमक रख के रसगुल्ला खाओगे तो रसगुल्ला भी स्वाद नहीं आएगा, जिंदगी भर यही कहोगे कि रसगुल्ला बहुत खराब होता है टेस्ट में। लेकिन गलती ना रसगुल्ले की है ना आपकी है, गलती उस चीज की है जो दिमाग में आप नमक रख के बैठे हुए हो। तो मैं आज सुन रहा था सवाल, तो यार कम से कम क्वेश्चन अगर लेके आओ। आप कोई भी हो, कितने बड़े भी दादा हो, हम जान सकते हैं कि आपके सवाल में दम होगा, आप जीत सकते हो हमसे। मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। आप हमसे जीत सकते हो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है जो दुनिया अभी तक लिमिटेड नहीं हुई है। जिस दुनिया का अभी पता ही नहीं चला है कि कितनी आगे जाएगी, उसकी शुरुआत है। उसकी शुरुआत में कुछ आप ज्यादा जानोगे, कुछ हम ज्यादा जानेंगे। हो सकता है हम आपसे हार जाएं, लेकिन आपको मंच तब दिया जाएगा जब आप उस मंच के लायक आ जाएंगे। ये 2 कौड़ी का जो सवाल आप पूछ रहे थे ना, हमारे मंच में कितने लोग, 2000 3000 लोग बैठे हैं, इसमें से कोई भी उठ के बता सकता है। मेरी आवाज सुन रहे होंगे आप, और मैं किससे कह रहा हूँ वो भी सुन रहे होंगे। तो ये जो जो खोखले ये जब आप जो करते हो ना, ये सब, इन सबसे कोई फायदा नहीं। जहां तक मेरी आवाज पहुंचनी है वहां तक पहुंच गई होगी। बस उनसे ये कहना है कि अपनी डायरी उठाओ और एक दिन मंच पे आओ, लेकिन सवाल ऐसे लाना जिसका जवाब दे सके। ऐसा ना हो कि सवाल आप ऐसा पूछेंगे हमें अपने ड्राइवर से बतवाना पड़े। तो थैंक यू सर, थैंक यू टू वेरी मच। जिसे मैसेज देना था उन तक पहुंच गया होगा, और मैं आप लोगों से बहुत क्षमा चाहता हूँ। ये जवाब इसलिए देना जरूरी था कि जब मंच पे सवाल आता है ना सर, तो आपके दिमाग में कई सारे बवाल आ जाते हैं। तो उन बवाल को कम करने के लिए इस सवाल का जवाब देना जरूरी था। वो 2 कौड़ी के दो छोटे छोटे सवाल थे, उनके जवाब मैंने उनको दे दिए, उनकी समझ में आ गए हो। हमारे मन से कभी भी किसी को कॉइन खरीदने के लिए नहीं कहा गया, सिर्फ इतना कहा गया कॉइन अच्छा है, अगर ये चल गया तो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो अगर जिंदगी बदलना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, जिनको जितनी संभावना हो। किसी को घर नहीं बेचना, किसी को कुछ नहीं करना, जो पॉकेट मनी में फालतू का पैसा हो थोड़ा बहुत, वो आप लगा सकते हैं। तो ये बात बोली गई। दूसरी बात एनएफटी की ट्रांजेक्शन की, तो जब पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक है और डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे नहीं है, तो कितनी भी एनएफटी खरीद लीजिए, कितनी भी बेच लीजिए, वो डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे रनिंग करती हुई नहीं दिखाई देगी। आपस की कम्युनिटी में चाहे इतना खरीद लीजिए, बेच लीजिए। तो ऐसा कोई सवाल नहीं था जो सवाल का जवाब दिया जा सके। और ऐसे तुच्छ सवाल लेके आप आ रहे हैं माइक मंच पे, तो मत आइए, हमारा टाइम बहुत कीमती है। आपका नहीं, हमें पता है। 4 5 5 3 प्रोजेक्ट करने के बाद में आज हमें ज्ञान की गंगा बहाने आ रहे हो। उस समय कहाँ चले गए जब झोले में प्रोजेक्ट भर के चले हुए थे? आज सारे प्रोजेक्ट जब बंद हो गए तो ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सन्नाटा की विपिन जी, आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है। और इस प्रकार के लोग आते रहेंगे। ये सिर्फ अपने आप को चमकाना चाहते हैं, और चमकाने के लिए ये मंच नहीं है। चमकना है तो आप चमकने वाले काम करेंगे तो अपने आप चमक जाएंगे। और ये फालतू के मैसेज और फालतू की बातें हैं,
सब समझते हैं कि कौन किस वे में बोल रहा है। तो आपने एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है, सर उन तक पहुंच गया होगा। सिद्ध स्वरूप सर, मैं थोड़ा सा इसमें ना कुछ बात रखना चाहता हूँ विपिन भैया की बात के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, जो लोग उस चीज के बारे में जानते हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं, और मैं सबसे माफी भी चाहूंगा, मैं बीच में ऐसी बात रख रहा हूँ। मनदीप सर, आपकी शेयरिंग के बाद हमारे गुरुजी आ गए हैं, अगर वो समय देना चाहें तो। थके होंगे, वो ट्रैवलिंग करके आए हैं, थके होंगे, पूछ लेना एक बार। एक बार आप उनसे कंफर्म करिए, तब तक मैं अपनी बात रखता हूँ सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जो विपिन भैया ने भी बात रखी है, उनकी बात को मैं बिल्कुल उनकी बात के साथ 100% सहमत हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। इस मंच को बनाने में, इस मंच को पूरी दुनिया तक ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, विपिन मिश्रा जी का। और जिनकी बात विपिन मिश्रा जी ने बातों ही बातों में कर दी है, तो मैं बता दूं, वो शख्स है दोस्तों, इस पवित्र मंच के ऊपर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो शख्स है जिस बंदे ने सबसे पहले ट्रेजर एनएफटी के अगेंस्ट लोगों को बोला था कि आप रिपोर्ट करो कि वो हमारा विड्रॉल नहीं दे रहे हैं। आज वही आदमी, आज वही शख्स अपने मंच के ऊपर 70-75 बंदे लेकर के, 75 या 80 बंदे लेकर के घूम रहा है और बात कर रहा है डॉक्टर अमूल्य साहू जी के बारे में। तो मैं उनको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, वो मेरे भाई हैं, प्लीज ऐसा ना करें। आपको जितनी भी अच्छी नॉलेज है अपने पास रखें, और हमें मालूम है डॉक्टर मुल्ले साहू जी को कितनी नॉलेज है। अरे डॉक्टर मुल्ले साहू जी वो है इंसान जो अपने मुख से जो भी बात रखते हैं तो उसी टाइम कंपनी का नोटिफिकेशन आ जाता है। आपको नहीं मालूम उनकी वैल्यू क्या है। इस 20,000 बंदे को मालूम है कि डॉक्टर मुल्ले साहू की वैल्यू क्या है। हमें मालूम है डॉक्टर मुल्ले साहू की वैल्यू क्या है। सो बहुत बड़ी बात रखी है आपने विपिन भैया, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी बातें मैं आपसे सुनने के लिए बेताब रहता हूँ, आप लेकिन मंच पे कम आते हो। ये SIR के चक्कर में आ नहीं पाता हूँ सर, SIR में बिजी रहते हो। कोई बात नहीं, 1 तारीख के बाद आपको फ्री कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। प्लीज आप कंटिन्यू करें सर। गुरुजी को इनवाइट करें सर, प्लीज। मनदीप सर, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो शायद मनदीप सर अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं। विपिन सर प्लीज आप आइए और हमारे गुरुजी को इनवाइट करें सर, प्लीज। वेलकम सर, स्वागत है आपका। विपिन सर, विपिन सर के पास भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे गुरुजी को हमारे विपिन सर, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? सर आ रही है जी जी, प्लीज गुरुजी को इनवाइट करें सर, प्लीज। वेलकम सर। मैं कर रहा हूँ सर। ओके सर। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितनी उनकी नॉलेज को जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन ये है कि हमारा बेसिक का भी अगर कोई टीचर होता है तो हम उसका बहुत सम्मान करते हैं। जो हमारा शुरुआत का हमको ABCD सिखाता है, हम उसका भी बहुत सम्मान करते हैं। अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम इतना सीखा है, वैलेट बनाना, वैलेट को सेव करना, और किस तरीके से, वैलेट नहीं वॉलेट बोलते हैं उसे, वॉलेट को सेव करना, और किस तरीके से हमारे क्या नाम टोकन्स के बैकएंड को देखा जाता है, और किस तरीके से हमें उसे सर्च किया जाता है, और कौन से टोकन्स में क्या क्या अच्छा होता है, क्या क्या बुरा होता है। अगर इतना ही सिखा दिया है तो यही बहुत काफी है, और इसीलिए हम उनको गुरु बोलते हैं। आगे वो सिखाएंगे, बहुत ज्यादा सिखाएंगे। किसी की नॉलेज कम नहीं, किसी की ज्यादा नहीं, हम सम्मान करते हैं, और अपने अमूल्य साहू जी को हम इस मंच पे बुलाना चाहते हैं, और बहुत सारी क्लैपिंग के साथ में स्वागत करते हैं। अमूल्य सर प्लीज आइए, आगे का मार्गदर्शन कीजिए, हमको किशोर जाना है और कैसे जाना है। अमूल्य साहू सर प्लीज। वेलकम सर, वेलकम, आपका जोरदार स्वागत है सर। वेलकम। जय जगन्नाथ। जय जिनेंद्र। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। शुभ संध्या, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले कुछ कहने से पहले सरस्वती ज्ञान NFT डिजिटल Web3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ, इस वेबिनार का सभी साथियों को, सभी गुरु महागुरु सभी आर्मी पैनल में शामिल है।
आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन, क्योंकि आप एक ट्रेजर एनएफटी का कम्युनिटी की एक निस्वार्थ पर भावना से सर्विस देने के लिए जो महान काम कर रहे हो, ये लाजवाब है। इसीलिए आज सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, सैल्यूट मध्य रहेगा। इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं हमारा जो गेस्ट सर, उनके जोरदार होस्टिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पंचल्ट के साथ हमेशा स्टार्ट करते हैं। उनके स्किल सारा दुनिया भी देख रहे हैं। जो भी अभी तक कोई भी वेबिनार का अंदर में इस तरह से होस्टिंग हुआ ही नहीं अभी तक। इसलिए आपको मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन हमेशा के लिए रहेगा। अभी भी हमारा इस वेबिनार का अंदर में 26 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। जितने भी हमारा भाई और बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, अतुल्य, सभी साथी, सभी गुरु माहुरु इस वेबिनार का एक एक पार्ट हो। आप लोग का उपस्थित सिस्टम का पति लगन, सिस्टम क्या कितना प्यार करते हो ये दर्शाता है। आप लोग का उपस्थित देखकर ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आप सिस्टम का एक एक पार्ट हो। ये वेबिनार का भी एक एक पार्ट हो। इसीलिए आज सभी हम सभी एक है, एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ इतिहास रचेंगे। ये भी दुनिया एक दिन देखता रहेगा। इस तरह सारी जो पीछे भुगते हैं ना कुत्ते से, इस तरह भुगते रहेंगे। आप लोग इस तरह से जय जयकार करते रहेंगे। देखिएगा साथियों, मैं कुछ आज बात करूंगा सिस्टम के बारे में, कुछ कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा। जो साथी पहले ट्रेजर के बारे में पॉजिटिव बोल रहे थे, वो साथी आज भी ट्रेजर वापस आने की बात कर रहे, वो भी नेगेटिव बोल रहे। और भी डाउट है तो खुद की झोले में 10-10 कंपनी लेके भाग रहे, $50-100 की। वो भी आज ये दुनिया में नहीं है, फिर सारी ट्रेजर में जयगान कर रहे, फिर भी नेगेटिव कर रहे। और खुद का भी नॉलेज नहीं है, दूसरे की वेबिनार का नॉलेज को लेकर बात कर रहे हैं, दूसरे की सहायता को लेकर बात कर रहे हैं। साथियों, इस दुनिया में कोई भी इंसान कमी नहीं है। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, सभी का पास नॉलेज होता है। ये मतलब नहीं हम किसी की नॉलेज को लेकर बात करना। अरे अपना नॉलेज आपने प्रदान करो ना, क्या प्रॉब्लम है? आप जो जानते हो क्रिप्टो इंडस्ट्री बारे में, कि ट्रेजर एनएफटी बारे में, आप नॉलेज आप प्रदान करो ना। आप कौन मना कर रहे हैं? दूसरे की नॉलेज को लेकर बात करना, ये कौन सा नॉलेज है भाई? इसे कहते हैं जो सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, उसी सिस्टम के ऊपर डाउट कर रहे हो। जो सिस्टम के साथ आप लोग का फंड जुड़ा हुआ है, उसी सिस्टम के साथ आप नेगेटिव बात कर रहे हो। फिर भी इस तरह से आदमी ये सिस्टम में रहना नहीं चाहिए। क्या इस कोई काम का नहीं है? ओनली ये डेडिकेशन कम्युनिटी नहीं है, ये आज है तो कल नहीं। जिस कम्युनिटी का अंदर में सभी की बात नहीं कर रहा हूँ,
कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ। सिस्टम को लेकर डाउट, सिस्टम के वापस आने की जो नोटिफिकेशन पर जो दे रहा है ब्लॉक के बाद, उसका बात पर भी डाउट। कोई डेल लेने की बात कर रहे हैं, उसका उस डेट पर भी डाउट। और ब्लॉकचेन की बात की, उसी ब्लॉकचेन पर भी डाउट। टेप्ट की बात 5-6-7 महीना से कर रहा वो, उसका बात पर भी डाउट। आज क्यों नहीं बोल रहा है? 2 महीने से क्यों नहीं बोल रहा है? भाई आप घर चलाते हो, क्या पहले खा लेते हो उसके बाद खाद्य आप पकाना चाहते हो क्या? पहले आप चावल खाकर क्या आप जो चूल्हा का ऊपर बढ़ जाते हो क्या? आफ्टर ऑटोमेटिक खाद्य बन जाता है, आपका खाद्य खा लेते हो। इस तरह से नहीं होता। प्रोसेसिंग एक स्टेज होता है, एक प्रोग्रामिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। हम जैसे खाना पकाते हैं, उसका जो प्रोसेसिंग गड़बड़ हो जाएगा तो आपका खाना पकाना पूरी तरह से खराब हो जाएगा। इसलिए साथियों, आप जिस तरह से सोचते हो ना, ये सारी मूर्खामी की बात हो, कोई भी उसका कोई वैल्यू भी नहीं है दुनिया में। कोई भी इसका कोई वैल्यू नहीं है। और इस वेबिनार का माध्यम से आप लोग ताली बजा रहे हो, सिस्टम की कितना अच्छे संदेश दे रहे हो, लेकिन वो लोग को जलन आ रहा है। बोले हम लोग बचपना कर रहे हैं। भाई आज तक तो पता नहीं है ना। पूछ लीजिए जाकर जितने भी बड़ी बड़ी हस्ती, जितने भी बड़ी बड़ी जगह योगा करते हैं ना, ताली बजने से क्या होता है, कितने टाइप का बेनिफिट होता है ताली बजना से। उससे पहले वो नॉलेज करे, उसके बाद जो बचपना जो बात कर रहे हैं ना, अपना वचन भी बंद हो जाएगा। सिस्टम की कोई अच्छी संदेश आया, हम इसी वेबिनार के अंदर में एक उत्साह, एक सेलिब्रेट बना रहे हैं। लेकिन इसी वेबिनार के अंदर में, हमारे इसी कम्युनिटी के अंदर में, अरे आप लोग आते क्यों, सुनते क्यों? क्यों आप लोग के अंदर इतना जलन होता है? किस बात के लिए? को बताओ ना, ये कारण है, तभी तो हम पता चलेगा। साथियों, ताली बजाना एक अच्छी, सबसे अच्छा, और हमेशा खुश रहना, हंसना सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। वो लोगों को पता नहीं है बैकअप नॉलेज से, ओनली ऐसे मंच बना लेते हैं, बकवास करते करना, बचपना करते, घर बैठकर ताली बजाते हैं। अरे ताली का माहौल सर्च करके देख लो, उसके बाद खुद का नॉलेज भी आउट हो जाएगा। चलते हैं। बहुत सारी बंदा, जैसे हमारा मनदीप सर बोले, विपिन सर बोले, सही बात बोल रहे, उनके बात पर भी मैं दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे। दोबारा मैं ये सारी बात पर भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता हूँ। जब भी मेरा पास आ जाता है एक वीडियो, मैं भी उनका वीडियो कभी देखता नहीं। ये किसी मीटिंग का वीडियो आप लोग क्यों देखते हो? सारे अनफॉलो कर दो, सारे वो जो मीटिंग चलाता है वो सारे अनफॉलो कर दो, सारे रिपोर्ट मार दो। वही आदमी सिस्टम को रिपोर्ट करने के लिए सारे को प्रोत्साहित किया था। आज किस मोड़ लेकर आप मीटिंग कर रहे हो?
कल आप टेप टिक लेकर बुरा सोच रहे तो बुरा बोल रहे तो फिर आज टेप टिक लेकर बहुत सारी शादी पॉजिटिव बोल रहे। क्या आप लोग शर्म नहीं आता है क्या? पहले सोचो, मैं जो आज बात कर रहा हूं ये फ्यूचर में क्या मेरे लिए सही रहेगा, क्या कम्युनिटी के लिए सही रहेगा, क्या सिस्टम के लिए सही रहेगा, उसी बात को कम्युनिटी का अंदर रखो। ये पता नहीं, आप खुद बचपना करते हो, खुद एक रूप लेते हो और दूसरा दिन का दूसरा रूप। ये कौन बचपना करता है? लेकिन खुद क्या बोलते हैं ना, गाना गाते हैं, खुद भी बजाते हैं। और लोग का बात इस वेबिनार में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। वो जो फालतू चीज, जो बकवास चीज जिसका कोई वैल्यू नहीं है, क्या दूसरे मंच पर हो रहा है, उसी बात को बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं है। उनका वीडियो सब कुछ डिलीट कर दो। कोई देखना नहीं, कोई फॉलोअप नहीं करना, कोई वैल्यूबल चीज भी नहीं। 1% एक आदमी आ जाता है, यूट्यूब बनाकर प्रमोट करता है, यूट्यूब का सवाल देता है। ये किस तरह से मीटिंग भाई? एक आदमी आ जाता है ओनली, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे। वो किस तरह से मीटिंग भाई? क्या शिक्षा मिलता है उधर? क्या शिक्षा मिलता है उधर? ओनली बकवास। मैं भी जो बोलता हूँ, कोई भी किसी के मंच में कोई भी शिक्षा नहीं मिलता है। मैं खुद बोल रहा हूँ, 1% ओनली बकवास होता है। पहले से बकवास हो रहा था इस कम्युनिटी के अंदर। कुछ देने के लिए गैप हो गए थे दूसरे कॉन्सेप्ट लेकर। ये दुनिया में भी पता नहीं चल रहा था। जब ये वेबिनार सिस्टम को दिशा निर्देश दिया, सिस्टम जो वापस आने के लिए पूरी तरह से, वो भी उसका पीछे भी अभी भाग रहे हो भाई। आप लोग जो प्रकृति है ना, कभी भी आप लोग सुधरेंगे नहीं। जो आज कड़ी लैंग्वेज बोलता है, जो कुत्ते का जो पूछ होता है ना, ये सारे ऐसे आदमी है। कभी भी उनके कोई भी नले में आप घुसा दो, उसी तरह टेढ़ा रहेंगे, कभी ये लोग सीधा नहीं होंगे। इसीलिए उन्हीं सारी बातों को कोई भी क्या, कौन सा मंच में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये मंच में बोलना नहीं। और उसी तरह आदमी ये मंच में आने का लायक नहीं है, जो खुद को नॉलेज को लेकर ईगो करते हैं। हम क्या कहते हैं, खुद का नॉलेज को लेकर साबित करने के लिए चाहते हैं। भाई हम इधर आए नहीं खुद का नॉलेज को लेकर साबित करना है, चैलेंज करने के लिए। हम आए इधर सिस्टम के बारे में जानने के लिए। हम आए इधर एक सिस्टम कम्युनिटी हित काम में लगाने के लिए, किसी का लॉस मत होए। देखिए, आज आप लोग जो 12-13 घंटा टाइम दिया था, आज कितना घंटा हो गया ना? आपका नॉलेज फूक हो गया ना? सारे जो ग्रुप में भेज रहे थे, भाई ये चारा डल रहा है, भाई ये दाना डल रहा है, 12-13 घंटा का अंदर पता चल जाएगा।
क्या 72 घंटा हुआ नहीं? 72 घंटा पे 6 घंटा हो चुका है। क्या हुआ आपका नॉलेज? फूक हो गया? सब इस तरह फूक फूक हो जाएंगे। आप लोग कुछ भी जो कर रहा है करने दो। सारे ग्रुप को डिलीट मार दो भाई। अपने घर पर अपने रहो। पर अपने हिसाब से, अपने खुद के नॉलेज हिसाब से खुद खड़ा हो। कोई दूसरे की नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम ऐसे कुछ आप लोग कुछ जानना नहीं चाहिए। इतना सारी बड़ा चीज कुछ नहीं है सिस्टम का अंदर। बहुत इजी वे से आप लोग के पास आएगा सिस्टम। इजी वे से आप लोग कर पाएंगे। कुछ टिप्स जो पहले इस वेबिनार के माध्यम से सारी साथी के द्वारा बनाया गया था, उसको थोड़ा आप फॉलो करो और कुछ जरूरत नहीं। जो मिनट आएगा आप लोग को मिनट किस तरह से बना दिया जाएगा, आप लोग खुद सीख पाएंगे। अभी प्रयास नहीं करना है, तो इम्प्लीमेंट शुरू हो जाएगा उसी टाइम मिनट क्या होता है, किस तरह आप मिनट बनाएंगे, किस तरह से आप ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करेंगे, वो सारे आप लोग को इस वेबिनार के अंदर में पता चलेगा। आप लोग खुद भी कर पाएंगे इजी से और ज्यादा कुछ जानने का जरूरत नहीं है सिस्टम में। लेकिन हम कोशिश कर रहे थे, हम सभी साथी मिलकर हर से इंडस्ट्री को पहचानने के लिए और अंदर से जाने के लिए। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि दूसरे आदमी इसको हजम नहीं कर पाए। इसीलिए साथियों, हम कोई नॉलेज को लेकर इधर चैलेंज करने के लिए नहीं आए। मैं नॉलेज को लेकर कभी चैलेंज नहीं करता किसी के साथ। मैं जानता हूँ एक छोटी सी बच्ची के पास जो नॉलेज है ना, मेरा पास भी नहीं है, आपका पास भी नहीं है। और आपका पास भी जो नॉलेज है मेरा पास भी नहीं और दूसरे के पास भी नहीं होगा। ये सारा दुनिया को पता है। इससे कोई बात करने से कोई बहादुर नहीं बनता। मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तो पैसे बोल चुका भाई, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हमेशा बोलता मैं सीखता हूँ। फिर ये जो फालतू चीज के जो बकवास कर रहे हो, अल्ले आप लोग का खुद टाइम वेस्ट कर रहे हो। हमारा कुछ नहीं आता भाई। हम लोग तो काम करते रहेंगे, इतिहास तो रचते रहेंगे। आप लोग इस तरह इतिहास देखते रहेंगे। ये तो आप एक दिन पता चलेगा। अभी भी आप लोग देख पा रहे हो लाइव से, जो बात हो कर रहे हो वो सारी आप लाइव देख पा रहे हो। वो भी एक दिन का भी फूक हो जाता है, कई 72 घंटे में फूक हो जाता है, कभी 1 सेकंड का अंदर ही फूक हो जाता है। इसी तरह आपका नॉलेज, सभी का नॉलेज को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। ये मतलब नहीं है मैं सब कुछ जानता हूँ। नो, मैं क्या चीज हूँ? सब कुछ जानने वाला है ऊपर वाला। हम उन लोग के माध्यम से हम लोग इस दुनिया में आए हैं। उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्या हम लोग क्या पता, आज हम इधर बैठकर बात कर रहे हैं, 1 सेकंड का बाद क्या होगा किसको पता होगा? किसी को नहीं पता। जो करता है ऊपर वाला करता है, उनके निर्देश हिसाब से होता है। और जो सही निर्देश से चलता है वो थोड़ा उन्नत करता है, जो सही निर्देश से नहीं चलता है वो अवनति की तरफ चलता है। इसलिए साथियों, कभी नॉलेज को लेकर चैलेंज नहीं करना, डिबेट नहीं करना और खुद की नॉलेज पर खुद रखो। कोई जरूरत नहीं दूसरे की नॉलेज लेकर हम रखना चाहिए। खुद आप लोग को क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं आप लोग बोलूंगा भाई आप डॉक्टरी करो, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जो डॉक्टरी करता है वो उसको मैं बोलूंगा भाई आप क्रिकेट खेलो, वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप लोग को मछली खाना पसंद है,
किसको मीट खाना पसंद है, किसको मीट खाना पसंद नहीं है। ये सभी अलग अलग चीज है। इसलिए साथियों, इस दुनिया में है ना। अरे भाई रश्मि दीदी बंद करो। सर मैंने कर दिया म्यूट उनको। इसीलिए साथियों, आप लोग कभी भी नॉलेज को लेकर अहंकार नहीं करना, ईगो नहीं करना। और देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है, जो नॉलेज दूसरे के हित में लगे, जो नॉलेज कम्युनिटी के हित के लिए लगे, जो नॉलेज खुद की स्वार्थ के लिए नहीं लगे, वही नॉलेज प्रदान करो। वही नॉलेज एक दिन, आज नहीं तो कल सक्सेस होता ही रहेगा। सक्सेस 100%। क्योंकि नॉलेज हम तो पहले से हम लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। तो हम लोग का अंदर कोई फर्स्ट जोन ले लेता है, कोई सेकंड जोन लेता है, कोई थर्ड जोन। क्यों? कोई फेल भी हो जाता है। क्यों? हम सभी तो एक विद्यालय में, इधर हम इधर देखिए साथियों, इस वेबिनार में अभी 3000 करीब पार्टिसिपेंट। क्या सभी जानते हैं जो सारी बात हम 7-8 महीने से इस वेबिनार के अंदर में सब कुछ डिस्कशन किए है, सभी को याद है क्या? नहीं। जो अच्छी तरह से पढ़ाई करते वो एक एक नोट बनाता है। आज याद नहीं तो कल वो दूसरा दिन वही नोट को वो रीड करेगा, किया जाएगा। इस तरह से बार बार करने से ऑटोमेटिक आपका ब्रेन का अंदर पूरी तरह से इस तरह से घर कर जाएगा, आप लोग मरते दम तक तो कभी भी आप लोग को जो ब्रेन से जो एक बार घुस जाता है ना, कोई तरह से इम्प्लीमेंट हो जाता है, वो कभी भी आप लोग उसको कभी भूल नहीं सकते हो, हमेशा के लिए याद रहेगा। देखिएगा साथियों, मैं भी कभी भी किसी वेबिनार में कोई बोलता हूँ, मैं पहले कुछ तैयार नहीं किया जाता हूँ, तैयार करके नहीं जाता हूँ। आप इधर क्वेश्चन इंपोर्ट किए, जो बार में डाउटर है उसी बारे में बोल देता हूँ। क्यों? आप लोग का बीच में बहुत सारे साथी बहुत दिन से आप लोग पढ़ाई छोड़ रखे हैं, अभी से संसार के जीवन यापन कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे साथी का जो बचपन में जो पढ़ा हुआ, जो प्रोग्रामिंग, जो सूत्र, जो धारणा आप लोग भी याद है। A+B कितना है, A+B क्यूब कितना है, A क्यूब प्लस B क्यूब कितना है, ये सारी आप लोग का अंदर भी है। क्यों है? आप लोग उसी टाइम बार आप सारी इम्प्लीमेंट की थी। आप लोग का ब्रेन का अंदर पूरी तरह से घर बना लिया। इसलिए तो आज का आप किसी को पूछ रहे हो ना, कितने साल हो चुके आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके हो। इसीलिए साथियों, कभी भी नॉलेज को लेकर अहंकार नहीं करना, कभी भी धन को लेकर भी गर्व नहीं करना, कभी खुद का जो सौंदर्य, जो वन को लेकर भी कभी भी अहंकार नहीं करना। ये सारी क्षणस्थ है, आज है काल नहीं है। आपका पास धन है, काल नहीं है।
आपका पास आज सुंदर दिख रहे हो, आप बहुत कुछ सुंदर दिख रहे हो, आपका यौवन है, लेकिन काल आपका अंदर में ये सुंदरता नहीं रहेगा, आपका यौवन चला जाएगा। इस बात का अहंकार। इसीलिए जो नॉलेज जो लेते हैं ना, मेरा नॉलेज का जो अधिकार आप लोग में, मेरा नॉलेज से आप लोग को भी बांट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के पास जो नॉलेज है मैं भी उसको नहीं ले सकता हूँ, भाग नहीं कर सकता हूँ। क्यों? जो विद्या एक महाधन होता है, महाधन को कभी भी बटारा नहीं किया जाता। देखो आप भाई के अंदर में सारी पढ़ाई कर रहे हो, सारी सब कुछ कर रहे हो, एक परिवार में है, सब कुछ है, एक साथ में आप लोग बैठ रहे हो, एक साथ हंस रहे हो, और एक ऐसे टाइम आ जाता है आप लोग अंदर विवाद सृष्टि हो जाता है, उसी टाइम आप लोग अलग हो जाते हो, आप लोग का धन सारी संपत्ति सारी बटारा हो जाता है, लेकिन आपका पास जो धन, जो विद्या, जो ज्ञान, उसका बटारा होता है क्या? नहीं होता है। वो सब अधिकार है, सब खुद का खुद मालिक है, उसका मालिक कोई दूसरा आदमी नहीं है। इसीलिए साथियों, कभी भी नॉलेज को लेकर चैलेंज करना, नॉलेज को लेकर गर्व करना, ये सारी बकवास बात है। मैं इस बात को जो बोलते हैं ना, मैं उनको एक नंबर का मूर्ख बनता, मूर्ख। थोड़ा ये सारी बात दूसरे के जो वेबिनार की बात, ये सारी इस वेबिनार को मत रखो और खुद सिस्टम पर फोकस करो, सिस्टम की फ्यूचर पर फोकस करो और अभी एक्टिविटी पर फोकस करो और खुद इतिहास रचो। साथियों, मैंने कल थोड़ा बिजी था इसलिए लेट में आया, फिर भी आप लोग के सामने में हूँ, फिर भी आज कुछ बात रखूंगा जरूर। जो सिस्टम ने आप लोग को 1 दिसंबर की जो बात की थी, ये जो ग्लोबल विड्रॉल फिर से शुरू होने की जो बात की थी, ये 1 तारीख को ही ओपन होगा और पूरी प्लेटफॉर्म मतलब आप लोग क्या रिजर्वेशन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, आप क्या स्टैकिंग कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, आप क्या नहीं कर पा रहे, ये सारी पूरी प्लेटफॉर्म का जो आप लोग डेली नॉर्मल काम कर रहे थे, सारी वापस आएगा, सारे आप लोग पुनर्बार कर पाएंगे। पहले से भी भाई सब कुछ एक साथ करने वाला ये सिस्टम, एक साथ आप लोग सरप्राइज भी होंगे और आप लोग का पैसा तो आप लोग निकालेंगे और आप लोग का सिस्टम पूरी तरह से तो स्मूथ हो जाएगा, लेकिन आपका इस प्लेटफॉर्म के लिए, ये जो विड्रॉल के लिए आप लोग को सिस्टम आया नहीं, विड्रॉल देने के लिए सिस्टम पर जो प्रत्यावर्तन नहीं किए, इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्य है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो आप लोग सामने में आएगा, आप लोग खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और एक दिन भी आप लोग इतिहास रचेंगे। देखिएगा साथियों,
हाँ जी सर, बहुत सारे साथी हमारा देवांशु सर कल भी रखे थे जो ब्लॉक डॉक्टर बारे में। हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी अभी भी मानने को तैयार नहीं, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ का है। मतलब पूरी तरह से आप लोग प्लेटफॉर्म कहाँ पर खा रहे हैं, कहाँ पर लैट्रिन जा रहा है, कहाँ पर उठ रहा है, कहाँ पर बैठ रहा है, आप लोग को बताई करेगा। जैसे सिस्टम को आप लोग आप परिवार के साथ आप आपका घर पर बैठा रखो, उस तरह से बात करते हो, वो सिस्टम का पार्ट है। हम लोग ओनली देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे क्या मिलेगा आपको? आप लोग इतना पता होना चाहिए सिस्टम के साथ एक बड़ी हस्ती जुड़ा हुआ है। पहली बार ये तो अभी तो ये समाचार आया था, पहले से भी मैंने बोला था भाई कोई भी सिस्टम की कोई भी प्रोजेक्ट के साथ कोई भी बड़ा इन्वेस्टर बड़ा कंपनी जुड़ा जाता है तो वो इंडस्ट्री एक दिन ग्रोथ करता है। आज आप लोग के सामने में ब्लॉक रेकॉर्ड का काम आया, उसके साथ बहुत बड़ी बड़ी संस्था ग्लोबल इंस्टीट्यूट पूंजी संस्था जो पैसा निवेश करते हैं, बहुत बड़ी संस्था है दुनिया में, वो भी प्रेसिडेंट का साथ आए हैं। फिर भी हम लोग उसको डांट कर दिया। क्यों आए? सिस्टम का जो कमजोरी था, सिस्टम का जो बीच बीच में जो बंद होना, बीच बीच में रुक जाना, ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, सिक्योरिटी लेकर प्रॉब्लम हो रहा था, ये सारी समस्या का समाधान करने के लिए। और देखिएगा साथियों, कोई भी सिस्टम में लिक्विडिटी बड़ी स्ट्रांग होना, ये सबसे बड़ी बात है। जो भी सिस्टम में लिक्विडिटी स्ट्रांग होना मतलब एक ग्लोबल एक्सपेंशन तेजी से कामयाब करेगा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बढ़ चढ़कर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और ये जो ब्लॉक रैक के जो आने की वजह से इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स ने ये भी बहुत सारी कह चुके हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्च करके देख सकते हो। ट्रेजर एनएफटी के लिए एक टर्निंग पॉइंट मोमेंट होगा जरूर, 100 नहीं 1000% जरूर होगा। देखिएगा साथियों, ये जब एक न्यू एरा की जो शुरुआत करने जा रहा है, एक इकोसिस्टम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्ट अपडेट्स बारे में जो बोला है, ग्लोबल इकोसिस्टम को बढ़ाना है। इकोसिस्टम बारे में कल मैंने बताया थे कुछ पॉइंट, बहुत बड़ा चीज है इकोसिस्टम बारे में जानने के लिए। साथियों, आप आज जो बात कर रहे हो ना, आप लोग का परिवार के अंदर में, आप लोग शहर के अंदर में, गांव के अंदर में, आपका चार चतुर्पार्श्व में आप लोग भी इकोसिस्टम के साथ जुड़े हो। जितना नदी है, जितना पेड़ है, जितना ये प्रकृति है, सभी के पास सभी इकोसिस्टम को लेकर आप लोग चल रहे हो, तभी तो आप लोग ग्रोथ कर रहे हो।
देखिएगा साथियों, इकोसिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक आप ट्रेजर एनएफटी का पास ओनली कुछ इकोसिस्टम आप लोग अभी देख पा रहे हो, और 1 साल के अंदर में बहुत सारी इकोसिस्टम आप लोग को दिखाई देना पड़ेगा। बहुत सारे इकोसिस्टम देखिएगा साथियों। जिस टाइम ये जो ट्रेजर एनएफटी ने पहले बोला था हम इकोसिस्टम लाएंगे, इकोसिस्टम, बहुत सारे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है दुनिया में, बहुत सारे इकोसिस्टम। आप लोग का चतुर्पार्श्व भी इकोसिस्टम है, रिवर का इकोसिस्टम है, डिजर्ट का इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, पॉन्ड जो तालाब बोलते हैं इसको, उसका भी इकोसिस्टम है, रिवर का भी इकोसिस्टम है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। आप लोग खुद उनका अंदर में वास कर रहे हो, लेकिन इकोसिस्टम को आप लोग पहचानते नहीं। ये ना तो कुबेर का खजाना उनको मिल गया, कुबेर का खजाना। फिर भी दोबारा भी मौका मिलेगा, लेकिन इतना नहीं मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा। आप लोग तरसेंगे, आप लोग तरसेंगे। इसीलिए साथियों, तो क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो इकोसिस्टम की होता है ना, एक ब्लॉकचेन को लेकर होता है, एक टोकन कॉइन को लेकर होता है, एक वैलेट को लेकर होता है, और एक डेवलपर टीम को लेकर होता है, और बहुत सारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को लेकर होता है, और बहुत सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेकर होता है, और कम्युनिटी को लेकर होता है। उसके बाद आप लोग का जो स्टेकिंग को लेकर होता है, उसके बाद होता है आपका जो लिक्विडिटी पूल में जो एक्टिविटी को लेकर होता है। ये सारे ही इकोसिस्टम अभी जो आप लोग जो वैलेट में एक्टिविटी कर रहे हो, तो डेवलपर टीम के अंदर में जो ब्लॉकचेन न्यू बना जा रहा है, कोई भी ब्लॉकचेन पर न्यू प्रोजेक्ट बनता है ना, वो तो इकोसिस्टम है। कोई भी टोकन कॉइन जो आते हैं ना, वो भी इकोसिस्टम का पार्ट है, प्रोडक्ट है, वो भी एक इकोसिस्टम। जो वही टोकन कोई वैलेट का अंदर में रन करते हैं, वो भी इकोसिस्टम। वही टोकन कॉइन जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम। वही टोकन कॉइन जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रन करते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम।
जो आप लोग उसको सारी यूज करते हो, आप लोग भी एक एक इकोसिस्टम का पार्ट हो। कैसे? आप लोग जो स्टेकिंग करते हो, जो पुल के अंदर जाते हो, लिक्विड पुल का अंदर बाय सेल करते हो, वो भी एक इकोसिस्टम। इसीलिए साथियों, जो आप लोग ट्रेजर के साथ जुड़ा हुआ है ना, इसलिए आप सभी ने लकी पर्सन हो। आप ऑलरेडी इकोसिस्टम के अंदर आ चुके हो। कई दूसरी ब्लॉकचेन पर आप लोग को सिस्टम ने सिखा रहे, दूसरी ब्लॉकचेन पर भाड़ा में लेकर सिखा रहे, लेकिन आप लोग उसको सीखने के लिए तत्पर नहीं हो, उसको जानने के लिए तत्पर नहीं हो, वाद विवाद पर जानने के लिए तत्पर हो। तो ये परेशान खुद खुद को आप लोग कर लो। लेकिन मैं तो भाई बिंदास हूँ हमेशा के लिए। क्रिप्टो करेंसी में ये सारी मेलन होता है। एक ब्लॉकचेन, कॉइन और टोकन, प्लस आपका एक्सचेंज सरी, आपका डेवलपर सरी, और जितने भी आप लोग का एप्लीकेशन चल रहा है, आप चल रहा है, ये सारे मिलके इकोसिस्टम है। फिर जो टोकन को लेकर कोई दूसरी प्लेटफॉर्म यूज करता है, आपका टोकन को लेकर, टोकन को यूज करने के लिए कोई दूसरी प्लेटफॉर्म के अंदर, जैसे BNB, अब देख लो 1160 करीब इकोसिस्टम है। सबसे ज्यादा 1414 इकोसिस्टम एथेरियम का पास है, लेकिन BNB से ज्यादा सोलाना का पास इकोसिस्टम है, बहुत कम दिन का अंदर। जो सोलाना का इकोसिस्टम, सोलाना भी NFTs पर भी काम कर रहा है, इसमें भी जुपिटर एग्रीगेटर भी इसका इकोसिस्टम है। पंथम तो पता होगा आपको, पंथम वैलेट, उसका भी एक इकोसिस्टम है, और सोल कॉइन तो खुद का एक इकोसिस्टम है। इसीलिए साथियों, जब TFT का जो इकोसिस्टम ऑलरेडी आप लोग सिस्टम में सिखा रहे हैं, अभी देखो आपका वेबसाइट का आपका अंदर में आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे हो। तो पहले 12,000 था, उसके बाद 4,000 कर दिया, वो तो यूज हुआ ना। बाहर की प्लेटफॉर्म कोई चुन सकता है। जैसे
आज आप TFT को बाय करने के लिए किधर जाते हो? पेन कैश किधर सेल करने जाते हो? वही पेन कैश को दूसरे प्लेटफॉर्म का सहायता लेते हो कि नहीं? उसी तरह ऑक्शन को यूज करने के लिए इससे सर अभी बहुत सारी प्लेटफॉर्म इसका इकोसिस्टम बन सकते हैं। मेन रहेगा आपका ट्रेजर इकोसिस्टम 1000 का पैदा हो जाएगा, आप लोग उसकी यूज कर सकते हो। लेकिन चलाना ये सारे रन कर रहे हैं, सारी एक्सचेंज चला जाएगा, डूब जाएगा, ये सब तो पार्ट है ना। मतलब क्या ये चला जाएंगे? नहीं, ये शायद जो आप लोग अभी सुन रहे हो बाहर में ये ऐसा ही आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। अरे 1000 का इकोसिस्टम इस तरह तैयार कर देगा सिस्टम। आप लोग क्या करना है? आप लोग कुछ नहीं करना। आप लोग ओनली आपका बैलेट में एक्टिवेट करो, ऑन करो, उसको बाय सेल करने के लिए कोई इकोसिस्टम को यूज करो। ये है पार्ट, इसलिए पैनिक करना जरूरत नहीं। इकोसिस्टम होना जरूरी है प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट के लिए, TFT की डेवलपमेंट करने के लिए। इसे सिस्टम तो होना जरूरी है। देखिएगा साथियों, तो इकोसिस्टम डेवलपमेंट होता है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बड़ी इतिहास रहता है। हिस्ट्री उठा के देखिए ना, आज एथेरियम 1414 इकोसिस्टम है। इनका टोकन में बहुत सारी मिंटेड है, अनलिमिटेड सप्लाई है। फिर भी क्यों टिका है? वही इको सिस्टम की वजह से टिका है। ये सारी कमियां को नजरअंदाज करता है। जो हो गया भाई, पहले से जो हो गया, उसको सुधार नहीं किया जाता। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में जो एक बार हो गया तो हो गया, जो रूप ले लिया तो ले लिया। भाई आप पहले से गोरा हो तो गोरा, काला हो तो काला। आपका इसी तरह भी आप लोग चोर हो तो चोर, आप लोग साधु हो तो साधु। जो ऊपर वाला ने जिस तरह से एक बार बना दिया, आप लोग का जैसे पको दियो, इसी तरह आप लोग आज जो एक्टिविटी कर रहे हो, इसी तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अंदर में एक बार बन जाता है, जो सत्य पूरी तरह से सत्यम शिवम सुंदरम रूप लेता है। फिर भी इकोसिस्टम के लिए ये दुनिया में आज खड़ा है सेकंड नंबर पर।
फिर उसके बाद बीएनबी वही इकोसिस्टम के लिए खड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है ना, खुद का कोई डेडिकेशन कम्युनिटी नहीं बना पाया, कोई खुद का अपना होल्डर को फाउंडर ज्यादा से ज्यादा नहीं बना पाया। इसीलिए ये लोग आहिस्ता 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 डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं, और आप लोग उसका सारी ट्रेड इस दुनिया में इस टाइम में देख सकते हो। एथेरियम, बीएनबी, सोलाना, पॉलीगोनमेटिक, क्यों ये सारे ट्रेड में है? क्योंकि उनकी जो कार्यकलाप, जो परफॉर्मेंस का जो शैली दुनिया देख रहे हैं। उसी तरह आप लोग का जो टीएफटी, जो ट्रेजर, इसका सारी इकोसिस्टम लाएगा। एक इकोसिस्टम पूरी इतिहास को दोहरा सकता है। एक इकोसिस्टम, 1000 इकोसिस्टम ऐसे बनने से कोई फायदा नहीं है। सिस्टम ने पूरी तरह से तैयार करके रखा है, और भी तैयार होगा, बहुत सारी फ्यूचर भी ऐड होगा। ये कुछ भी नहीं, आप लोग के सामने में जो भी आप लोग पे जबरदस्त परफॉर्मेंस। आप लोग पता नहीं चलेगा भाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। भाई जाएगा तो खुद का मर्जी में जाएगा। हाँ, ये कमिटी अंदर है, सिस्टम का हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो आप लोग तो पूरी तरह से धूलसात कर दिया था, करने वाला भी है इस कम्युनिटी के अंदर। इसीलिए सिस्टम ने अभी कंट्रोल खुद का हाथ में रखा है और कोशिश कर रहा है पूरी कम्युनिटी को एकत्र और पॉजिटिव लाने के लिए ट्विटर के माध्यम से। और एक ये स्तर काम कर गया ना, उसके बाद देखिएगा साथियों। हाँ, आज जो बात करते हैं सर, ये सिस्टम सारी बेच रहा है। भाई मैं तो बोलूं और ज्यादा बेच दे, पूरी 10-20 तक ले आए। मैं अभी नहीं देख रहा हूँ, क्यों पता है आपको? कोई भी सिस्टम, भाई टाइम कितना टाइम है रखे सर? ज्यादा टाइम हो जाए क्या? क्या नहीं सर, सुबह तक टाइम है, सुबह तक टाइम है। नहीं, सभी सीखना है सभी से। ठीक है, देखिएगा साथियों, एक होता है ये जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है सिस्टम, उसको पहले समझो। आईसीओ क्या होता है, आईसीओ ऑफरिंग क्या होता है, आईडीओ क्या होता है, ये सारी आईओ क्या होता है, इसको पहले समझो, तभी आप लोग इस जो सवाल को दोबारा आप लोग नहीं उठाना चाहेंगे। देखिए साथियों, आईसीओ एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग स्टेज, ये लॉन्च जब होता है तब ये क्या आता है, सभी
जैसे एथेरियम, पोल्काडॉट, यूएस। देखिए पहले ये आईसीओ पहले स्टार्ट हुआ था एथेरियम का द्वारा, 2014 में स्टार्ट हुआ था आईसीओ। और इसका भी प्राइस होता है आईसीओ टाइम में, जो प्राइस आप लोग का टेप का प्राइस जिस तरह से था, एथेरियम का प्राइस इस तरह से प्राइस उस टाइम था। 2014 के बाद 2015 में कार्डानो, जो विपिन सर बोलते हैं कार्डानो, तो अडाकॉइन आप लोग सभी को पता होगा, वो भी इसका आईसीओ हुआ था 2015 में। सभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, सभी का तो रेपुटेड होता है, तो कुछ करने आते हैं, ये सारी कम्युनिटी के लिए हित में कर लिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसमें स्टेज का तो प्राइस पूरी तरह से लो होता है। आप लोग जो से लिए कितने सस्ते में लिए, आज देखिए सारी प्रॉफिट में चल रहे है कि नहीं। ये होता है सही टाइम एंट्री, सही टाइम एंट्री सबसे बड़ा फायदा साबित होता है। रिस्कफुल होता है लेकिन फायदा ज्यादा होता है। ऐसे हो जाएगा ना, आपका लाइफ की पूरी तरह से चेंज कर सकता है ये स्टेज, छोटी सी अमाउंट, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। और जो रिस्क नहीं लेगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए साथियों रिस्क लेना जरूरी है। इसी तरह यूएस 2017 में भी आईसीओ किया था, फाइलकॉइन भी 2017 में भी आईसीओ भी लॉन्च किया था। इसी तरह आईओ जो बीटीटी आप लोग को पता होगा, बीटल्स टोकन बाइनेंस लॉन्च पूर्व माध्यम से ये पहले स्टार्ट किया था। आईओ इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग एक्सचेंज माध्यम से दिया जाता है। लॉन्च पोर्ट आप लोग का भी होगा, तो बाइनेंस लिख के रखा है ये का ऑफरिंग आईओ। इसका मीन्स आप लोग कुछ कोई $2000 स्टेक करेगा, कोई $5000 स्टेक करेगा, कोई $500 भी स्टेक करेगा, बीएनबी होगा, यूएसडीटी भी होगा, दोनों स्टेक करेंगे, आप लोग को टीएफटी फ्री में मिलेगा। आप लोग का यूडीटी टीएफटी के साथ सब कुछ आप लोग को रिटर्न मिल जाएगा। ₹1 भी आप लोग को कम नहीं होगा। ओनली स्टेक करना है कुछ समय के लिए, इसको बोलते हैं लॉन्च पैड। पहले भी जो आईओ जो एक्सचेंज ओपनिंग के माध्यम में पॉलीगॉन मैटिंग ये भी लॉन्च पर स्टार्ट किया था 2019 में। और उसके बाद सैंडबॉक्स जो सांडा कॉइन सांड एसएनडी सांड बाइनेंस लॉन्च पर वो भी स्टार्ट किया था 2020 में। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं आईडीओ। आईडीओ में ये डेक्स ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, तो ये आपको पता होगा सोलाना पहले डेक्स ऑफरिंग डिसेंट्रलाइज माध्यम से जिस तरह से ऑफर कर रहा है, डिसेंट्रलाइज माध्यम से इकोसिस्टम मदद से ये क्या था। डाओ मेकर आप लोगों को पता होगा, डाओ मेकर डीएओ वो भी किया था आईडीओ माध्यम से। एलियन वार्ड्स टीएमएल
जो डा मेकर डा वो भी किया था। इसीलिए बहुत सारी सराहना के ऊपर जो भी आते हैं ना, बहुत सारे BSC स्कैन पर भी आते हैं ना, लो मार्केट कैप पर टोकन, इस सारी भी ये ऑफर शुरू कर देते हैं। इसलिए इनका जो ऑफरिंग अंदाज अलग अलग होता है। इसीलिए ये सारी बात जानना जरूरी है। और एक बात मैं बोलता हूँ, जो आज सारे साथी बोल रहे भाई ये सिस्टम लिक्विडिटी लेकर भाग जाएगा, खा जाएगा, ले जाएगा, क्यों कर रहा है? मैं बोला भाई और कम करो, लेकिन स्टेबल के साथ करें, स्टेबल के साथ करें, उच्च पैमाने पर करें, रेट बढ़ती पर करें। रेट जब बढ़ता है तब करें। ये मतलब नहीं $1, $2, $5, $10 हटने का बात करने, ये सबसे बड़ा गलती है, सबसे बड़ा गलती है। जो करना है आज कर दो। क्यों? आप लोग सिस्टम डाल देगा ना, आप लोग सारी गवर्नेंस बनाएंगे ना, इसका मतलब आप लोग समझते हो, आप लोग को फाउंडर, आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है? आप लोग का हाथ में पावर रहना चाहिए, सिस्टम का हाथ में नहीं है। सिस्टम का हाथ में टोकन रहेगा ना, सिस्टम का हाथ में पावर रहेगा। तो आज जो टोकन दिया जा रहा है, सिस्टम खुद को खुद का हाथ से पावर हटाता आ रहा है। आप लोग पावर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जाकर टेस्ट सर्च करो, जाकर डिसेंट्रलाइज कितना %? किस बात के डिसेंट्रलाइज? फ्यूचर में और डिसेंट्रलाइज क्यों बढ़तरी होगा? आप लोगों के पास कुछ पावर होगा तो डिसेंट्रलाइज होगा ना, सिस्टम का हाथ में पावर होगा, डिसेंट्रलाइज होगा। हमेशा के लिए हाथ फैलाएंगे आप लोग सिस्टम का पास? थोड़ा समझो डीपली। सिस्टम चाह रहा है आप लोग को पावर देने के लिए, लेकिन आप लोग बकवास कर रहे हो। सिस्टम सारी शेयर करके पफ ले रहे हैं। क्या आप लोग को फ्री में दे देगा? मार्केट तो आना ही है, मार्केट को देगा तो सेंट्रल डिसेंट्रल एक्सचेंज के माध्यम से देगा। उसको तो उनका बदले से EDT मिलना है, मिलना है। आप करो, मैं करो, जो भी करो, ये प्लेटफॉर्म सभी समान है। सिस्टम करे, सभी सेम है, सिस्टम भी आप तरह। क्या आप लोग आज जो टोकन लेकर रखे हो, क्या आप लोग का उद्देश्य नहीं है कि $1 जाने के बाद मैं बेचूं, $2 जाने के बाद बेचूं, कि $50 जाने के बाद, कि $5,000 जाने के बाद बेचूं? आप लोग का जैसे लोभ है, क्या सिस्टम के पास नहीं है? कि सिस्टम अभी क्यों बेच रहे? क्यों बेच रहे? उसको पैसा की जरूरत नहीं, उनका प्रणाली की जरूरत है, उनका कार्यक्रम पर जरूरत है, उनका प्रोसेसिंग जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को पावर देना चाहते हैं सिस्टम। आप लोग का पास जितना भी टेप्ट होगा ना, आप लोग उतने आप लोग का पास पावर होगा फ्यूचर में। आप लोग खुद मालिक होंगे। आप लोग सिस्टम डिसेंट्रलाइज तरफ से चल रहा है। आप लोग मतलब क्या भाई, सिस्टम क्यों बिच रहे, क्यों बिच रहे? सिस्टम अपने पास रखेगा तो फिर क्या करेगा? इसको जमीन पर गिरा देगा क्या? मिटा देगा सप्लाई को? सप्लाई तो वो मार्केट में लाना है ना। सर्कुलेशन नहीं होगा तो सप्लाई कैसे डिसाइड होगा? जो चीज
आज आप देखो गोल्ड दुनिया में जितने जितने का पास है सब रिकॉर्ड है। क्या जमीन का नीचे जो गोल्ड है उसका कोई रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड नहीं है। उसी तरह सिस्टम उसी फंड को जो टोकन को उसी बैलेट में इसी तरह रख देगा, वो बाहर में नहीं आएगा, मार्केट में नहीं आएगा। उसका क्या वैल्यू रहेगा भाई? उसका क्या रिकॉर्ड रहेगा? उसी तरह जमीन का नीचे जिस तरह गोल्ड का रिकॉर्ड रहता है ना, भूमि का नीचे उसी तरह देखिएगा साथियों। हाँ, हम चाहते हैं आज $1 हो जाए, कल $2 हो जाए, हम बहुत बड़ी मुनाफा कर देंगे। लाखों करोड़ का फंड कमाने के लिए आप लोगों को जिंदगी भर चल जाएगा, जिंदगी भर लग जाएगा। लेकिन आप लोग चाहते हो 1-2 महीना के अंदर हो जाए, नहीं होता साथियों। टाइम के हिसाब से होगा, प्रोसेसिंग साथ होगा और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा और सारा दुनिया को लेकर होगा। ये मतलब नहीं हम बाय कर रहे सिस्टम क्यों सेल कर रहे। भाई जो लूटने वाला है वो आज ये पैसे के भाव में क्यों लूट रहे हैं? जो चोर आता है, आप लोग का पास बहुत सारी फंड है, जो चोर आया क्या ये कुछ चोर करता है, चोरी करेगा? आज कुछ चोरी करेगा, कल कुछ चोरी करेगा, परसों इस तरह से आप लोग का साथ जैसे सिस्टम कर रहा है। आप उसको बोलते चोरी करे, मुनाफा कमा रहे। अरे वो जो मुनाफा जो सिस्टम कमा रहा है, किसके लिए कमा रहा है? आप लोग फायदा के लिए कमा रहे हैं। वो चोरी नहीं करता। जो डेली जो रोज रोज जो मार्केट को जो सप्लाई देता है वो चोर नहीं है। उसको चोरी नहीं बोला जाता। जो चोरी आता है ना, एक बार चोर कर एक बार सेल कर चला जाएगा, उसको चोरी बोला जाता। जो चोर आता है आप लोग घर का अंदर में घुसता है, क्या कुछ आज कुछ फंड लेकर चला जाएगा, आज गोल्ड कुछ लेकर चला जाएगा, कल और फंड कुछ लेकर चला जाएगा, हर सामान हर दिन कुछ कुछ लेगा चोर। इसको चोर बोला जाता है। इसलिए साथियों वो भूमिका अलग है। चोरी करने के लिए आता है ना, एक साथ सारी फंड लेकर रख जाता। तो आज जो फंड देख रहे हो आप, लिक्विड देखे $3 लाख के ऊपर लिक्विडिटी है। क्या छोटी मोटी चीज है? $3 लाख का वैल्यू कितना पता है? आप लोग जाते हो, देखिए सर, आप तो सारी बाय कर रहे हो, सेल कौन कर रहा है? जिस वक्त तो कोई भी आप लोग बाय करेंगे तो कोई तो सेल करेगा, तो आप लोग बाय करेंगे ना। फिर आज जो सारी साथी बाय कर उसी टाइम कोई तो सेल कर रहा है, फिर उसको कौन ले रहा है? सारे साथी आप बाय कर रहे हो, उसी टाइम तो आप सेल कर रहे हो। सारे साथी तो जिस टाइम सेल करते हैं उसी टाइम बाय कौन करता है? ये सारी लिक्विडिटी पूल की काम है। आप लोग जो आज जा रहे हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बाय सेल करते हो, डेट लेते हो, फिर देते हो। किस वजह के लिए? इस लिक्विड की वजह से, ये लिक्विड के पावर की वजह से। लिक्विड जब लो हो जाएगा ना, आप लोग बाय सेल नहीं कर सकते हो। जिसे कभी भी बाय नहीं सेल नहीं कर सकते हो। लिक्विड लो होने के लिए सिस्टम दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। और जिस टाइम जाते हो बाय करते हो, सेल करते हो।
ये लिक्विड की पावर है। हाँ, हम इस मान सकते हैं सिस्टम अभी लिक्विडिटी 100 कोई भी सिस्टम लॉक नहीं करता। कोई भी सिस्टम 100% लॉक नहीं करता। मैंने देखा है तो भाई बीएनबी का देखा इतना होता है कितना 1%, 1% -1% लॉक। सर एक्टिविटी करना होता है ना, मार्केट को चलाना है ना, एमएम का जो कार्य उनको निभाना है। आप बोलेंगे लिक्विड लॉक हो जाए, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर आ जाए, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज बन जाए तो हम ट्रेड को बैक करें। अरे पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज आज तक कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ, कोई भी प्लेटफॉर्म। जो आप जो बाय करते हो उसका जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पावर आपके पास रहता है, मालिकाना जो आपके पास रहता है। लेकिन कोई भी सिस्टम पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज नहीं करता। क्यों? खुद को सेव कर लिए, खुद की प्लेटफॉर्म की डेवलपमेंट करने के लिए। अरे खुद का प्लेटफॉर्म सही से चलेगा तो कम्युनिटी सेव रहेगा, सभी को पेमेंट मिलेगा। अपने पास तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोल रखना पड़ेगा ना। फिर भी देखिए साथियों, साइबर स्कोप पर जाकर देखिए 80% से ज्यादा डिसेंट्रलाइज जो स्कोर दिया गया, इसके लिए तो आज आप लोग जो टोकन दिया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम चाहता है पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज, मतलब आप सभी के पास पार हो। लेकिन हम लोग उसको सोचते अलग टाइप के। हम सोचते क्या अभी प्रॉफिट हो जाए, प्रॉफिट हम लोग बैक करें, रेट भागता जाए, हम लोग सेल करें, प्रॉफिट लेते जाए। लेकिन जो प्रेजेंट का टाइम जो आदमी सोचता है, जो प्रेजेंट का टाइम जो सिस्टम सोचता है, उससे ज्यादा सबसे बड़ा तो मूर्ख इस दुनिया में नहीं है। वो किस कैटेगरी का है? 10 दिन तैयारी करते हैं उस कैटेगरी का आदमी। अभी देखते हैं मजदूर का आ जाते, सुबह जाते, शाम को 5 लेकर ले आते, उसके बाद दिन खत्म, एम तो माउथ। हमेशा इस तरह से होता है क्योंकि उनकी एम सुबह से शाम तक मेरा 5 रुपया है। लेकिन इस सिस्टम का एम भाई आज जो मैं कर रहा हूँ, मेरा क्या लॉस हो रहा है मैं नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में सोचता हूँ। इसलिए साथियों ज्यादा टाइम ले लिया, आज के लिए इतना ही। और कभी आज मैं तो बहुत सारी बिजी था, इसलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय टीएफटी की हो, जय एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट की जय हो, जय हो सभी साथी का। थैंक यू, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर मुल्ले साहू जी। दोस्तों मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, प्लीज अभी आप बने रहें, 5 मिनट में आपकी और लूंगा। और मैं आज माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कल जो टाइम दे दिया था आपको सभी को 8:30 बजे का, बहुत सारे दोस्त मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो डॉक्टर मुल्ले साहू जी को सुनने के लिए 8:30 बजे का टाइम दिया था, उस पर पहुंच गए थे राइट टाइम। लेकिन डॉक्टर मुल्ले साहू जी आज कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के अंदर थे, तो उनका मैसेज हमें आ गया था, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उस मैसेज को कन्वे करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई थी। और क्योंकि आज जो टेलीग्राम का जो हमें कनेक्शन था इंटरनेट का, वो भी कहीं हमें आज प्रॉब्लम दिया, तो उसकी वजह से हम सभी लोग आज थोड़ा सा माहौल कल रख देंगे, कोई बात नहीं, कल 8:30 बजे से रख देंगे। मैं मजा करता हूँ, 8:30 बजे से शुरू कर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखिए कितनी बड़ी मतलब विडंबना है हमारे गुरु की कि हमारे बीच में फिर भी पहुंचे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है।
आप सभी लोग जो इतना प्यार सत्कार देते हो, इतना मान इज्जत देते हो हम लोगों को। डॉक्टर मूल्य साहू जी भले ट्रैवलिंग के अंदर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जितने भी टाइम पे वो पहुंचे आपको समय दिया, हमें समय दिया। सो थैंक यू सो मच आप सबका और डॉक्टर मूल्य साहू जी का। अब आपका थैंक्स करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे हिमाचल से मेरे बड़े भैया लखविंदर भाईजान। प्लीज हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, मंच पे आए। आपका जोरदार स्वागत है लखविंदर भाईजान। आप आज डॉक्टर मूल्य साहू जी का वेलकम। जी जी वेलकम सर। लखविंदर भाईजान आपका वेलकम। लखविंदर सर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो वेलकम सर, वेलकम। आपका स्वागत है सर मंच पे। रखने सर थोड़ा रेस्ट लेते हैं ज्यादा टाइम। चलिए नहीं सर, वेलकम भैया। वेलकम वेलकम। सर अभी ना मैं थोड़ा सुनने में ज्यादा विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि दिन आपकी वजह से, आपके आशीर्वाद से मैं तो क्या सारी कम्युनिटी पॉजिटिव है सर। और जो आपने इस कम्युनिटी को दिया है, हमें दिया है, और पूरे जितने भी हमारे ट्रेजर के सदस्य हैं उनको दिया है, उनका जो सर जैसे बोलते हैं ना कि सम्मान शब्दों में नहीं किया जा सकता। अभी मैंने देखा बहुत अच्छे तरीके से बड़ी अच्छी बातें रखी, विपिन सर ने भी, सभी ने। अगर सभी उस तरह के हो जाएंगे तो फिर नहीं बात करेंगे। तो आज जो आपने बताया, जो आपने समझाया, उनको समझने के लिए ना सर प्रभु की कृपा। देखो मैं स्टार्टिंग में आया था, मैं एक चीज रखा करता था कि ये जो कंपनी है, ये जो टफ्ट है, ये जो सिस्टम है, ये आप लोगों को भाग्य से नहीं सौभाग्य से मिला है। और अगर मैं दिल की बात रखूं, मेरे को सिस्टम में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था कि टफ्ट क्या है और कैसे काम करेगा। और इतना पता था कि अगर बिटकॉइन के बाद, सर आपको याद होगा जब मैंने फर्स्ट बार ये चीज बोली थी, अगर कोई चीज रिकॉर्ड तोड़ेगी उसका नाम अपना T20 होगा। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं देखा, समझा ना जाना। बस यही चीज देखी कि हमने उन लोगों को पकड़ना है जो लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से हमें आके समझा सके, पूरी कम्युनिटी को, हमारी टीमों को। और सर आपका नाम सबसे ऊपर आता है। रही नॉलेज की बात, नॉलेज मैं उसको सबसे ज्यादा समझदार मानता हूँ, जिसकी नॉलेज की वजह से समाज को और मंचों की बदौलत पीछे जो टूटे हुए दिल होते हैं, जो जिनको दिख कुछ नहीं रहा होता, जैसे मैं था सर, आपने अपने ज्ञान के बदौलत हम सभी को एक मार्गदर्शन दिया, एक ऐसा मंच दिया मनदीप जी की बदौलत, और सभी ऐसे गुरुजन जिनकी बदौलत ये मंच बना। आज उन लोगों को हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब कुछ नहीं दिख रहा था तो अपने जैसे बोलते ना डुगडुगी लेके कोई किसी सिस्टम में चला गया था। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अभी अमूल्य सर से और इस मंच से प्रूफ मांग रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा मैं लेना नहीं चाहता था, पर एक मिनट में बात जरूर रखूंगा। जो अपनी जो प्रूफ मांग रहे हैं उनकी डुगडुगी बजनी बंद हो चुकी है। तो भी फ्रैंकली सीधे शब्दों में सीधी बात करने पे विश्वास करता हूँ। किसको अच्छी लगे बुरी लगे, ये उसकी सोचने की क्षमता है। सो दोस्तों आप एक चीज देखिए, अमूल्य सर का विजन हमें कुछ भी नहीं पता था, पर अंदर से एक आवाज थी कि ये सिस्टम बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। हमारा विजन क्लियर है कि ये चलेगा और चलेगा। जो लोग अमूल्य सर से इस मंच से प्रूफ मांग रहे हैं, उनका आज भी विजन क्लियर नहीं है। उनको ये नहीं पता ब्लॉकचेन लाइव होगी या नहीं होगी, सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए उनकी दिमाग दोनों तरफ है। और जिन लोगों की आज बात हो रही थी, मैंने उनसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आप बताइए सबसे पहले कि
कि सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, ब्लॉकचेन आएगी कि नहीं आएगी। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया था लाइव मीटिंग में कि आ भी सकती है।